वेलकम बैक टू थर्स्टी ओटाकू। तो आज की वीडियो वन पीस के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में होने वाली है जो ज़्यादातर लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है। और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि ये कैरेक्टर है रोरोनोआ ज़ोरो। अगर आपका भी रोरोनोआ ज़ोरो फेवरेट कैरेक्टर है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो हम आपको ज़ोरो की टॉप 5 रैंकिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि अब तक ज़ोरो ने वील्ड करी हैं। और अब तक से मेरा मतलब है वानो आर्क तक। तो शुरू करते हैं फिफ्थ से, जो कि है संडाई किटेत्सु। संडाई किटेत्सु एक ग्रेट सॉर्ड है जैसे कि बाकी किटेत्सु हैं, और संडाई किटेत्सु को एक कर्स सॉर्ड भी कहा जाता है। और इस सॉर्ड को बनाया था टेंग्यूमा हिटेत्सु ने। ये सॉर्ड जोरो ने लॉकडाउन से ख़रीदी थी। वहाँ पर ये सॉर्ड जोरो ने एक शॉप पर देखी थी और उसे ख़रीद लिया था। शॉप के ओनर ने मना किया था जोरो को ये ब्लेड लेने के लिए क्योंकि एक कर्स सॉर्ड है। जोरो ये सुनकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और संडाई किटेत्सु रख लेता है। टाशीगी संडाई किटेत्सु को एक कैटलॉग में देखकर आइडेंटिफाई भी करती है। संडाई किटेत्सु के बारे में कहा जाता है जो भी इसका ओनर होता है उसे बहुत बुरी मौत मिलती है। और करंटली जोरो के पास जितनी भी सॉर्ड्स हैं, मतलब 3 ही हैं, उनमें संडाई किटेत्सु सबसे लोअर ग्रेड सॉर्ड है। और अभी भी जोरो के पास ये सॉर्ड है उसकी 3 सॉर्ड्स में। लेकिन सबसे लोअर ग्रेड का होने का मतलब ये नहीं है कि ये सॉर्ड बेकार है, बस ये है कि बाकी की 2 सॉर्ड से नीचे आती है। इस सॉर्ड की स्पेशलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा शार्प ब्लेड है। ये वही ब्लेड है जिससे जोरो ने सी ट्रेन को बीच में से काट दिया था एनीस लॉबी जाते वक्त। जोरो ने जब ये सॉर्ड पकड़ी थी तब उसने सॉर्ड का कर्स सेंस कर लिया था। ये ब्लेड काफ़ी ब्लड थर्स्टी है। आपको याद ही होगा वाटर 7 में जब जोरो चिमनी में फंस जाता है तब चॉपर जोरो के पास उसका ब्लेड लेकर आता है और जोरो कहता है कि क्या तुम्हारे पास मेरा ब्लेड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जोरो अपनी शॉट्स को सेंस कर सकता है, बस ये है कि संडाई किटेत्सु को कर्स को जोरो ने सेंस कर लिया और उसे मालूम चल गया। शार्पनेस के अलावा ये शॉट बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी है और ये चीज़ हम देख ही चुके हैं। थिलर बार्क आर्क में जब जोरो रियुमा से लड़ता है तब रियुमा शीजुई यूज़ कर रहा होता है जो कि एक ग्रेट सॉर्ड है। तो अगर कोई नॉर्मल सॉर्ड होती तो शीजुई के अटैक से टूट जाती, लेकिन संडाई किटेत्सु उसके अटैक से नहीं टूटी। इससे हमें पता चलता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। और शार्पनेस का आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जोरो ने ड्रेस रोज़ा में जब पीका को काटा था तब भी उसके पास संडाई किटेत्सु ही थी, और दूसरी शॉट तो उसके पास होती ही है, लेकिन उनमें से एक संडाई किटेत्सु थी। तो अब बात करते हैं नंबर 4 रैंक शॉट का, जो कि है यूबा शीरी। यूबा शीरी भी एक ग्रेट शॉट है जैसे कि संडाई किटेत्सु थी, और ये शॉट भी जोरो को लॉकडाउन में ही मिली थी। एक शॉप ओनर ने जोरो को ये शॉट फ्री में दे दी थी उसकी स्किल्स और करेज देखकर। और ये शॉप ओनर वही है जहाँ से जोरो ने संडाई किटेत्सु ली थी। तो एक तरह से जोरो को बाय वन गेट वन फ्री मिली थी ये शॉट। तो जोरो संडाई किटेत्सु के साथ जब युवा श्री ले लेता है तो युवा श्री की हाथ में लेकर ही जोरो कहता है नाइस कटाना, क्योंकि इस ब्लेड की खासियत है कि ये शॉट ज़्यादा पावरफुल भी है लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा कम है। इसके वेट कम होने की वजह से इसको चलाना बहुत ज़्यादा आसान है, और इसी की वजह से जब विल्डर ये शॉट यूज़ करता है तो उसके एक्शंस और रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। और ये शॉट जोरो के पास अब नहीं है, ये शॉट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एनीज लॉबी में एनीज लॉबी में एक कैप्टन था, कैप्टन शू, उसके हाथों ये शॉट डिस्ट्रॉय हो गई थी। कैप्टन शू एक डेविल फ्रूट यूज़र था, उसका डेविल फ्रूट था रस्ट्रस फ्रूट। तो उसने जोरो का ब्लेड पकड़ा और उसको रस्ट कर दिया जिससे कि उसका ब्लेड चूर चूर हो गया। तो अब चलते हैं नंबर 3 शॉट की तरफ, जो कि है वाडो इचिमोनजी। ये शॉट तो सबको मालूम ही होगी। ये वही शॉट है जो जोरो 3 शॉट स्टाइल में अपने मुंह में रखता है, और ये वही शॉट है जो जोरो के पास सीरीज़ की शुरुआत से है। ये शॉट जोरो को अपने एक दोस्त से मिली थी जो कि दोस्त अब मर चुकी है, और उसी दोस्त की वजह से जोरो ने डिसाइड किया था कि वो ग्रेटेस्ट शॉट्समैन बनेगा। और ये शॉट जोरो के लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी इस शॉट को स्विच करेगा किसी और शॉट के साथ। और हमें वानो आर्क में पता चल ही गया था कि वाडो इचिमोनजी भी कोई नॉर्मल शॉट नहीं है। ये शॉट वानो के एक लेजेंडरी शॉट स्मिथ ने बनाई थी, शिमोत्सुकी। शिमोत्सुकी वही शॉट स्मिथ है जिसने आमेनो हाबाकिरी और एन्मा बनाई थी। शिमोत्सुकी ने इस शॉट को 21 ग्रेट शॉट में रखा है, और टाशिगी ने भी कहा था कि ये सबसे ताकतवर ब्लेड्स में से एक है। और हमने देखा ही है कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। इसने ड्रैकुला मीहॉक के ब्लेड योरू के अटैक बर्दाश्त किए थे जो कि एक सुप्रीम ब्लेड है। मीहॉक ने जोरो की बाकी 2 तलवार तोड़ दी थी, लेकिन इस तलवार को कुछ नहीं हुआ था। और इस तलवार ने तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा डैमेज लिया है कि जोरो ने हर लड़ाई में इस शॉट को यूज़ करा है, चाहे वो छोटी लड़ाई हो या बड़ी। वाडो इचिमोनजी अब तक एक ब्लैक ब्लेड नहीं बनी है,
अगर ज़ोरो सक्सेसफुल रहता है वाडो इचिमांजी को ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट करने में, तो वाडो इचिमांजी की रैंकिंग आगे भी बढ़ जाएगी। तो अब चलते हैं ज़ोरो की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड पर, जो कि रीसेंट एपिसोड में ज़ोरो ने छोड़ दी है। तो आपको मालूम ही चल गया होगा, हम बात कर रहे हैं शिज़ुई की। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि शिज़ुई स्वॉर्ड ज़ोरो को मिली कैसे थी। अगर आपको याद ही होगा तो थ्रिलर बार्क आर्क में ज़ोरो ने एक ज़ॉम्बी से फ़ाइट करी थी, और उस ज़ॉम्बी ने ज़ोरो को ये स्वॉर्ड रिवॉर्ड के रूप में दी थी। और ये ज़ॉम्बी कोई ऐसा खामखा का ज़ॉम्बी नहीं था, ये ज़ॉम्बी था वानो के एक लेजेंडरी समुराय का, जिसका नाम था र्यूमा। तो शिज़ुई एक ब्लैक ब्लेड था, पहले से ही ज़ोरो को मिलने से पहले ही वो एक ब्लैक ब्लेड था। शिज़ुई 21 ग्रेट स्वॉर्ड्स में से एक है, और ये वन पीस वर्ल्ड की सबसे फाइनेस्ट स्वॉर्ड्स में से एक है। शिज़ुई ब्लेड वानो का नेशनल ट्रेजर है, इसलिए शिज़ुई ज़ोरो ने वापस कर दी वानो कंट्री को। शिज़ुई विल्डर का डैमेज पोटेंशियल और डिस्ट्रक्टिव पावर बढ़ा देती है, और ज़ोरो ने हाथ में लेते ही कह दिया था कि अगर र्यूमा से उनकी फ़ाइट थोड़ी और लंबी चलती तो वाडो इचिमोंजी और संडाई किटेत्सु टूट भी सकती थी। और ज़ोरो ने इस शॉट के बारे में एक चीज़ और कही थी कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। अगर एक डायनासोर भी ब्लेड पर पैर रख दे तो भी ये ब्लेड 1 मिलीमीटर भी बेंड नहीं होगी, ये इतनी ज़्यादा मजबूत है। तो अब बात करते हैं ज़ोरो की नंबर 1 और स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट की, जो कि है एनमा। एनमा ज़ोरो को अभी कुछ टाइम पहले ही मिली है, और एनमा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बाकी शॉट से एनमा का कंपैरिजन कर भी नहीं सकते, जो कि अब तक ज़ोरो ने चलाई हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एनमा ज़ोरो को मिली कैसे। ज़ोरो की स्वॉर्ड शिज़ुई जब वानो में चोरी हो गई थी, तब हियोरी ने ऑफ़र किया था कि वो शिज़ुई को वानो को वापस दे दे, क्योंकि वो वानो का नेशनल ट्रेजर है, और उसके बदले एनमा ले ले। तो ज़ोरो फैसला करता है कि वो एनमा ले लेगा। एनमा भी 21 ग्रेट स्वॉर्ड्स में से है। एनमा भी शिमोत्सुकी ने ही बनाई है, जो कि वानो का एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समिथ था। ज़ोरो से पहले एनमा का ओनर था कोजुकी ओडन। कोजुकी ओडन के अलावा कोई इंसान नहीं था जो एनमा को वील्ड कर सके। एनमा को वील्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़ोरो भी अभी अच्छे से एनमा को वील्ड नहीं कर सकता। और अगर आपने एनिमे में देखा ही होगा तो ज़ोरो ने एनमा को वील्ड नहीं किया था, एनमा ने ज़ोरो को वील्ड किया था। और एनमा ही एक ऐसा ब्लेड है जिसने काइडो को वूंड दी है। ओडन की मौत के बाद हियोरी के पास ये शॉट चली गई थी, और हियोरी ने अब ये शॉट ज़ोरो को दे दी। हिटेत्सु ने कहा था कि एनमा इज़ एबल टू कट थ्रू दी बॉटम ऑफ द हेल। एनमा बहुत ज़्यादा पावरफुल और शार्प ब्लेड है, लेकिन एनमा को मास्टर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़ोरो तो अब तक एनमा को मास्टर कर ही नहीं पाया। और जब ज़ोरो ने पहली बार एनमा यूज़ करी थी, तब आपने देखा ही होगा कि ज़ोरो का हाथ एकदम सूख कर पतला हो गया था, क्योंकि एनमा विल्डर की बोशूशो को हाकी एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अटैक के लिए। तो अगर कोई नॉर्मल इंसान इस शॉट को वील्ड करेगा तो वो मर भी सकता है। और ताकत का अंदाज़ा तो आपको वहीं लग गया होगा जब ज़ोरो से कहा था एक पेड़ काटने के लिए, और उसने गलती से पूरी क्लिफ काट दी थी। और जब एनमा ओडन के पास थी, तब ओडन वाइट बियर्ड से भी लड़ा था, थोड़ा ही लड़ा था, ज़्यादा तो नहीं। और उस समय भी वाइट बियर्ड के पास एक सुप्रीम ग्रेट ब्लेड था। तो इस दो इंसिडेंट से पता चल जाता है कि एनमा कितनी पावरफुल और ड्यूरेबल है। और एनमा अभी तक एक ब्लैक ब्लेड नहीं बनी है। अगर ज़ोरो एनमा को एक ब्लैक ब्लेड बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो एनमा भी शायद एक सुप्रीम ग्रेट ब्लेड बन जाएगी। एनमा के बारे में सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि एनमा के विल्डर को कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनमा विल्डर की बॉडी से हाकी एब्जॉर्ब करती है और उस हाकी को अटैक में कन्वर्ट करती है। और एनमा वही हाकी इस्तेमाल करती है जो कि लूफ़ी वानो आर्क में सीख रहा है। ज़ोरो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है अगर वो अपनी हाकी यूज़ करने की एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सके। तो उस हिसाब से ज़ोरो की पावर में आगे जाकर एनमा बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको और वीडियो चाहिए ऐसी टॉप 5 वाली या टॉप 10, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो से हमारा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वन पीस, किसी भी शोनन की, मतलब कोई भी एनीमे, अगर हमने वो एनीमे देखा होगा तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।